देखिए हाई स्कूल में इस समय आपको पढ़ाई जा रही प्रश्नावली 6.2 जिसके सवाल नंबर 9 तक हल हो गए थे। आज की क्लास में 10वें सवाल बताते हैं। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO, तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। देखिए 9वां जो था उसका ये उल्टा है, उसमें समलंब दिया था और ये सिद्ध कराया था, और इसमें क्या है, ये दिया है जो उसमें सिद्ध कराया था। ठीक उसी तरीके से है जैसे प्रमेय 6.1 और 2 में था कि जो दिया था वो सिद्ध करना था, दूसरे में वही सिद्ध करने वाला दिया था। तो ABCD एक समलंब है कह रहा है। देखिए समझते हैं, ABCD क्या एक समलंब है। सीधे लाइन करने की ABCD क्या एक समलंब है। इसके विकर्ण कह रहा है AC और BD, AC और BD परस्पर क्या करते हैं, O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। कहता है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। किस प्रकार कि AO बटे BO, इस प्रकार नहीं, AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो देखिए दिया है चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। दर्शाइए मतलब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है, ये सिद्ध करना है। चलिए इसके लिए हमें पकड़ो किताब, रचना करनी पड़ेगी कि क्या करें हम। O पिछले वाले चित्र में क्या लिखा था वही लिख दें, ई लिखा था क्या, तो हमने OE समांतर किसके कर दिया, CD के, या कह दे दोनों से कर दिया हमने। OE समांतर CD या OE समांतर AB, हमने ऐसी रचना कर दी है। कैसी रचना की है, रचना की है हमने OE समांतर CD या OE समांतर AB। अब आ गए हम किसमें, हल में। जब हल में आए तो सबसे पहले वही लिख दें। क्या वही लिख दोगे, AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ये कहां से लिख दिया, दिया है। चलिए अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि AO बटे CO बराबर BO बटे DO, तो क्या दिक्कत है बताओ, हैं? पिछले वाले सवाल में ध्यान होगा, ऐसा आया था, सिद्ध करने के लिए ऐसा बनाया था।
समझ रहे हो? तो हमने बता दिया जब उसी का उल्टा आए तो इसमें ऐसा दिया है तो इसको ऐसे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? अब बेटा अगर हम आ जाए त्रिभुज ए डी सी में, इस त्रिभुज में आ जाए ए डी सी में, तो क्या है ओई समांतर है डीसी या सीडी, क्या लिखा है उसमें? सीडी लिखा है ना। ओई समांतर सीडी या डीसी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर लिख दो डीसी, तो यहां पर भी लिख दो क्या? डीसी। ये कहां से लिख दिया? रचना से। ऐसी हमने रचना की थी कि ओई समांतर है डीसी के। तो त्रिभुज आ जाइए बेटा एडीसी में। जब ओई समांतर किसके है? डीसी के। तो थेल्स ने तुम्हें एक प्रमेय बताया था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह उसे समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहां से देखिए बेटा क्या हो जाएगा? ए बटे ईडी बराबर ए ओ बटे ओसी, या नियम के अनुसार क्या लिख देंगे? ऐसा सब में लिखा है सीओ लिख देंगे। एसी और सीओ में अंतर है या कुछ नहीं? समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करिए। समीकरण 1 और 2 की तुलना करिए तो क्या निकल के आएगा निष्कर्ष? समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या निकल के आएगा ना? इसमें बाएं पक्ष बराबर है ना? बराबर है ना? है तो साइड एक के राइट साइड, बस ये अंतर ये है कि इसे कहाँ लिख दें? इधर ले इधर लिख दें। इसको ऐसे लिख दें एओ बटे सीओ बराबर एई बटे ईडी। क्या हो गया? हुआ है। समीकरण नंबर 2। तो अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करिए तो क्या हो जाएगा? 1 और 2 की तुलना करिए तो कौन पक्ष बराबर है? बाएं पक्ष। तो कौन पक्ष बराबर हो जाएंगे? तो यहां से क्या आ जाएगा? बीओ बटे डीओ बराबर एई बटे ईडी। देखिए बीओ मिला कहीं? बीओ बटे बीओ बटे डीओ बराबर एई बटे ईडी। ये कब संभव हुआ है? कब संभव हुआ है? त्रिभुज चले जाओ किसमें? ए बी डी में। ए बी डी में जब ओई समांतर है ए बी के, तभी तो संभव हुआ है। चाहे केवल रचना में इतना आप लिखते कि रचना आपने क्या की है? ओई समांतर डीसी के। क्या रचना की है? ओई समांतर डीसी के। यहां से क्या निकल आया? देखो बीओ बटे डीओ, बीओ बटे डीओ बराबर एई बटे ईडी। ये कैसे संभव हुआ है? इस त्रिभुज में आ जाओ ना ए डी बी में। तो जब ओई समांतर ए बी के तभी तो ऐसा हुआ है। यानी यहां पर लगेगी थेल्स की प्रमेय का विलोम। थेल्स की प्रमेय के विलोम से, थेल्स की प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा बेटा? आ जाएगा ओई समांतर। इस निष्कर्ष से क्या आ जाएगा? ओई समांतर ए बी के। देखिए ए बी सी डी समलंब कब हो जाएगा? ए बी सी डी समलंब उस समय हो जाएगा जबकि ए बी समांतर आ जाए डीसी के। तो अब देखिए ए बी समांतर डीसी है कि नहीं है? क्यों कि रचना हमने ऐसे की थी कि ओई समांतर डीसी के थी। ओई समांतर डीसी के थी पहले, थी कि नहीं थी? थी। अब ओई समांतर ए बी के आ गई नहीं? लिख दे यहां पर, चूंकि ओई समांतर डीसी कहां से थी?
रचना से, कहां से थी? रचना से। और OE समांतर AB क्या किया है हमने? सिद्ध किया है या ज्ञात किया है? ज्ञात किया है। अतः DC समांतर AB, DC समांतर AB होगा, नहीं होगा क्या? होगा। है? अगर तीन रेखाएं हों, मान लो तीन रेखाएं हों, X Y के समांतर हो और X ही Z के समांतर हो, तो X Y Z तीनों समांतर होंगी कि नहीं होंगी? होंगी ना। ये जो समांतर हुई, इसलिए ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। नहीं समझ में आया है क्या? अगर रचना ऐसी हमने की होती कि OE समांतर AB किया होता, OE समांतर AB रचना के टाइम किया होता, तो फिर सिद्ध हो के क्या आ जाता, मतलब निकल के क्या आ जाता? फिर निकल के आ जाता OE समांतर DC। फिर हमें त्रिभुजीय वाला पर ले लेना पड़ता, कौन सा? ABD। जब ABD लेते तो फिर निष्कर्ष निकल के आ जाता लास्ट में कि जब थेल्स की प्रमेय के विलोम से निकल गया था कि OE समांतर DC निकलता। जब हमने इसको मान लिया है तो ये निकल के आया है, अगर इसको मान लेते तो ये निकल के आता। तो इससे बात समझ में आ गई है पूरी। जिस तरीके से आपकी प्रश्नावली खत्म हुई।